ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आसमां तक पहुंच जाएंगे, एक मौका देकर तो देखो। कहा भी जाता है प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा। आप देख रहे हैं A1 न्यूज़ टीवी। हमारे स्पेशल प्रोग्राम प्रतिभा को मिलेगा मंच में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं उन प्रतिभावान बच्चों की जिन्हें अपने हुनर को दिखाने का कोई जरिया नहीं मिलता। ऐसे बच्चों की जो स्लम एरिया में रहते हैं, जिनका गुजारा भी मुश्किल से होता है, लेकिन उनमें कुछ कर दिखाने का जज्बा होता है। अपने अंदर प्रतिभा लिए ये बस उस मौके का इंतजार करते हैं जब सफलता के आसमान पर चमक सके। ऐसे ही बच्चों के लिए जी गॉट लाया है ये मौका। 4 अगस्त को मुख्यधारा ऑडिटोरियम में जी गॉट के निदेशक अख्तर खान स्लम गॉट टैलेंट नाम का एक प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें आपको बता दें छोटे बच्चे अपने अंदर के छुपे हुए टैलेंट को दिखाएंगे। आपको बता दें इस काम में उनका साथ दे रहे हैं मुस्कान RK मेमोरियल ट्रस्ट से अर्पिता बंसल, शुभचिंतक सोसाइटी से गौरव श्रीवास्तव और सहेली NGO। इन सभी के अथक प्रयासों के बल पर बच्चे आपको नाचते, गाते और अभिनय करते दिखेंगे, यानी वो दिखाएंगे आपको अपने अंदर का छुपा हुआ टैलेंट। इस आयोजन में दिल्ली, हरियाणा, NCR और उत्तर प्रदेश के बच्चे भाग ले सकते हैं। इस पूरे प्रोग्राम के बारे में विस्तार से चर्चा की A1 न्यूज़ के एडिटर इन चीफ वरुणेंद्र कथुरिया ने। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। पिताजी, मेरा पहला सवाल है कि ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है स्लम के बच्चों के लिए, ये विचार कैसे आया और इसके लिए क्या रूपरेखा आपके दिमाग में है? मैं तो बहुत साल हो गए हैं, अप्रॉक्सीमेटली 26 साल हो गए देश के लिए काम कर रही हूँ। और जनरली मेरा यही टारगेट रहता है कि जिनको मेरी ज़रूरत है, जो रियल जो नीडी बच्चे हैं। मेरा अपना स्लम में एक स्कूल है जिनमें मैं सिर्फ वैल्यू एजुकेशन सिखाती हूँ। तो लास्ट ईयर भी जी गॉट मीडिया अख्तर भाई ने मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने लास्ट ईयर भी मुझे इसमें इन्वॉल्व किया था, और इस साल भी जब उन्होंने इस इनिशिएटिव को आगे लेके आए तो उन्होंने मुझे कॉल किया। मैंने कहा मैं बिल्कुल साथ दूंगी, जो पॉसिबल जितना हो सकता है उतना मैं साथ दूंगी। कहाँ पर स्कूल है आपका इस्लाम में? मेरा सुल्तानपुरी में स्कूल है जी। कितने बच्चे पढ़ते हैं उसमें? 75 वीक में 2 दिन मैं क्लासेस लेती हूँ। अच्छा जी। इसमें कितने बच्चों के पार्टिसिपेशन की आप संभावनाएं लेकर चल रहे हैं जो आप ये स्लम टैलेंट का जो प्रोग्राम लेंगे, और किस तरह के टैलेंट्स को लेकर आपका विचार है कि मान लो सिंगिंग है, डांसिंग है, पढ़ाई है, वो थोड़ा उस बारे में एक्सप्लेन करें ताकि जो हमारे दर्शक इसको देखेंगे तो स्लम के बच्चे भी इसको देखते हैं तो उन्हें पता चले कि किस तरह से आप खोज करने वाले हैं और किस किस विधाओं में आपका इसमें रहने वाला है। मैं 3 जगहों का नाम लूँगी। एक तो जो मेरा स्कूल है वहाँ स्लम में, और एक मैं लखनऊ में जुड़ी हुई हूँ जो स्लम के बच्चों के साथ काम करते हैं, और एक विकलांग बच्चों का स्कूल है जो बेसिकली इसी तरह से बच्चे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी अपने दर्शकों को भी कि इतना टैलेंट कूट कूट के भरा इन बच्चों में कि हम हैरान हो जाते हैं। जैसे अगर हम म्यूज़िक लगाते हैं या गाना गाने को कहते हैं, स्टेप्स इतने मैच करते हैं लोगों के कि हम भी नहीं कर सकते। हम सिर्फ म्यूज़िक पे डांस कर सकते हैं, हम एक बीट को नहीं पकड़ सकते हैं। तो टैलेंट की अगर बात करें तो बेइंतहा टैलेंट है इन बच्चों में, बेइंतहा। इसीलिए कोशिश है, इनको मौका नहीं मिल पाता एक स्टेज देने की, एक प्लेटफॉर्म देने का। तो वो चाहे पढ़ाई के माध्यम से है कि जो बच्चे पढ़ाई में आगे हैं, जो सिंगिंग में आगे हैं, डांस में आगे हैं, कुछ बच्चे कविताएं लिखते हैं, किसी भी तरीके से किसी भी बच्चे में जैसा भी टैलेंट हुनर है उसको हम स्टेज पे लेके आएंगे। और जगह जगह स्लम्स में जाके उन बच्चों को उम्मीद करती हूँ कि मेरे को तो लगता है, कहा जा रहा है कि 20-25 बच्चे हम स्टेज पे लाएंगे, लेकिन जितना टैलेंट है ये स्टेज शायद भरने वाली है उन बच्चों से। और कुछ मैसेज बच्चों के लिए कुछ विशेष कहना चाहती हूँ आप? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे बच्चे तो बच्चे हैं, एक नाम दे दिया जाता है, चाहे वो स्लम के हैं या एलीट हैं या कुछ भी है। सबसे ज़्यादा जो बुरा लगता है वो ये लगता है एलीट क्लास की जो माएँ हैं वो एक अपने बच्चे की परवरिश के लिए एक बच्चा रखती हैं, तो वो बहुत दुख है। वो एक सोच अपनी चेंज करें हम लोग कि एक बच्चे की परवरिश के लिए आप एक छोटा बच्चा एक स्लम का उठा के लेके आती हैं, उस बच्चे के भी बचपन है, हमें इस छोटे नन्हे बचपन को पुचकारना है
और अपने बच्चा ही सब, बच्चे में फ़र्क नहीं होता कि बच्चे बच्चे हैं सारे। मैं झारखंड में जो मेरा गांव अडॉप्ट किया हुआ है, वो बच्चे नाली में, जहाँ इतनी गरीबी है कि चावल का पानी पी के वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, मैंने कभी फ़र्क नहीं किया है। और यहाँ दिल्ली आती हूँ तो लोग कहते हैं आप कैसे स्लम के व्हाट इज स्लम, स्लम क्या होता है? हम भी तो मिट्टी में पैदा हुए थे, मिट्टी में मिल जाना है, हमें नहीं इन बच्चों को ऊपर लेके आना है। तो मेरा एक मैसेज है, देश का हर बच्चा बच्चा है, हर बेटी हर बेटा, सबको एक समान समझिए, एक समान परवरिश दीजिए। तो शायद अगर हम ये भेदभाव जाति सब खत्म करेंगे तो देश एक बनेगा। जय हिंद। मैम, आप स्लम के क्षेत्र में काम कर रही हैं दिल्ली में, तो लगभग कितने बच्चे आपने जोड़ रखे हैं और किस तरह से उन बच्चों को आप इस शो में, क्योंकि पिछले साल भी आप जुड़ी हुई थी, तो वो जो बच्चे चुनकर गए उनके लिए आपने क्या करा और इस बार क्या करने वाले हैं? जो हमने अब तक क्या मतलब बच्चों मैंने को 3 सवाल पूछे कि पहले अभी आप जो स्लम क्षेत्र में काम कर रहे हैं कितने बच्चे हैं? 75 बच्चे हैं। दूसरा ये कि जो पिछली बार चुने गए थे बच्चे, वो उनकी क्या स्थिति रही आगे? वो बच्चे काफ़ी अच्छे हैं, उनका रहन सहन, एक पढ़ा एजुकेशन, मतलब सारा एकदम माहौल उनका चेंज हो चुका है। और जो हमसे पूरी सपोर्ट हो रही है उनकी एजुकेशन के लिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। इस बार ये जो स्लम बच्चों के लिए प्रोग्राम हो रहा है, इसमें आप कैसे भागीदारी करने वाली है? इसमें हम प्रॉपर तरीके से पूरा ही अपना सपोर्ट करेंगे, और जैसे पहले हमने किया है और आगे भी, जैसे बच्चों की ड्रेसेस है या कोई भी इसकी ज़रूरत की चीज़ है, हम पूरी कोशिश करेंगे। कुछ कहना चाहती हूँ आप? बस यही कहना चाहूँगी कि हमें जो है अपनी सोच को बदलना होगा, क्योंकि बच्चे बच्चे ही हैं और हाई क्लास से जो है लो क्लास में ज़्यादा बच्चों में टैलेंट है, सिर्फ उनको ज़रूरत है प्लेटफॉर्म मिलने की। जो हमारे अख्तर सर ने और सहेली ने पिछले प्रोग्राम में हमने उसको प्लेटफॉर्म दिया है। आगे शुभचिंतक जी हैं और हमारी अर्पिता मैम जी हैं, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि ये हमेशा आगे आके ऐसे प्रोग्रामों को ये सपोर्ट करती हैं, वो सबसे बड़ी बात है। किसी भी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए किसी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मेरा नाम गौरव श्रीवास्तव है, एनजीओ का नाम है शुभचिंतक सोसाइटी। अच्छा, इस प्रोग्राम में आप क्या करने वाले हैं बच्चों के लिए? थोड़ा सा हम बच्चों के साथ बच्चों को एजुकेशन देते हैं। उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में भी हमारा चल रहा था, अभी किसी कारण से बंद हो गया। हम विद्यादान कुटिया नाम से हम आगे चल रहे हैं और इसमें हम होम ट्यूशन प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। तो हमने देखा है कि वो बच्चे गरीब किसानों के बच्चे हैं, लेकिन वो भारत के बच्चे हैं और उनमें बहुत टैलेंट है। तो इस प्रकार का अगर शो आता है, भैया प्लेटफॉर्म मुहैया कराते हैं अख्तर भैया, तो मुझे लगता है कि हमें इसके साथ हमें जुड़ना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ कि देश की सब संस्थाओं को, सब संगठनों को एक होना चाहिए, क्योंकि बहुत शुभ कार्य है, बहुत अच्छा कार्य करने जा रहे हैं। क्योंकि बच्चों के अंदर इतना टैलेंट भरा हुआ है, उनको जब मौका मिलेगा तो वो देश हित में काम करेंगे और वो देश का ही कहीं ना कहीं नाम ऊँचा होगा उससे। तो इसमें हमारा सपोर्ट है, हम इसमें हर प्रकार से भैया का सपोर्ट करेंगे। और मैडम का भी थैंकफुल है कि मैम इसमें आई हैं आगे। मैम हमेशा आती हैं, पिछली बार भी मैडम आती, इस बार हम भी इनसे इंस्पायर हुए हैं और पिछली बार भी इंस्पायर हुए कि हम आएंगे इस पे आगे, और आगे जो भी इसमें संभावना होंगी हमारे हर प्रकार से कोशिश करेंगे इसमें। ऊंची हुई परवाज़ देख रहा है ज़माना आज, सबके साथ सहेली अब बढ़ चली है, अंधेरों का होगा नाश, रोशनी की बरसात, देखो गमों वाली शाम अब ढल चली है, जिसका भी थामा हाथ अंत तक दिया साथ, हौसले का ऐसा अब नाम गढ़ चली है, सहेली है दिया नाम, इसका है बड़ा काम, ये इबादत दोस्ती की अब पढ़ चली है। सर, ये जो आप स्लम्स के बच्चों के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, थोड़ा इस विषय में बताएं, क्या प्रोग्राम है और इसकी क्या रूपरेखा रहने वाली है? प्रोग्राम बहुत सिंपल है कि स्लम के बच्चे वो होते हैं जिनके पास पैसा नहीं है, भूख होती है और टैलेंट बहुत होता है, और टैलेंट दिखाने के लिए लोग नहीं होते हैं, ठीक है, उनको मौका नहीं मिलता। तो वही मौका हम उनको देने जा रहे हैं कि चाहे उनमें डांस का टैलेंट हो, सिंगिंग का हो, एक्टिंग का, कोई भी टैलेंट हो, तो स्लम गॉड के माध्यम से हम जो है उनको मंच पर लाएंगे, सम्मान करेंगे और संस्थाओं को बुलाएंगे, वो उनको फ्री में ट्रेनिंग देंगे। देश भर में कहाँ से बच्चों को चुनने वाले हैं? फ़िलहाल हमारा जो मकसद है वो दिल्ली, एनसीआर और यूपी को लेकर है, और हरियाणा के 1-2 इलाके हैं, वहाँ पे जो है हमारी टीम लगी हुई है और वो इस काम को कर रहे हैं। जिन बच्चों का आप चयन करेंगे उनका कार्यक्रम कहाँ आयोजित करेंगे? ये हम मुक्त धारा में 4 अगस्त को करने जा रहे हैं सुबह 11 बजे से, और भी डिग्निटरीज आएंगे। इसके लिए हमारे लिए जो 2 संस्थाएं और हैं, शुभचिंतक और सहेली संस्था, उनका साथ मिला है। और सबसे बड़ी बात कि मुस्कान केके मेमोरियल ट्रस्ट है, जो पिछले कई वर्षों से हमारे इस काम को सहयोग दे रहा है, उनका भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। थोड़ा इन संस्थाओं के विषय में बता दें सर, जैसे सहेली, मुस्कान।
सहेली संस्था एक्चुअली ये दहेज के खिलाफ काम कर रही है, लेकिन साइड बाय साइड ये स्लम और गरीब बच्चों को लेकर जो है उनकी परवरिश को लेकर, उनकी देखरेख को लेकर भी काम कर रही है। और शुभ चिंतक सोसाइटी है, इनके 3 मकसद हैं। सबसे पहले तो है विद्याधन कुटीर, जिसमें गरीब बच्चों के पढ़ाते हैं। दूसरा है खोजो खिलाओ, ये अस्पतालों में जाते हैं हर संडे को और वहाँ पर जो भूखे लोग हैं उनको खाना खिलाते हैं और वस्त्र दान करते हैं। अलावा इसके ये लोग भी जो है टैलेंट को ढूंढने में हमारी मदद कर रहे हैं। और इन सब के ऊपर जो सबसे बड़ा हाथ है वो है के मेमोरियल ट्रस्ट का। ये हर तरीके से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मंच पे जब ये इनकी तरफ से लोग आते हैं, खासकर इनकी डायरेक्टर अर्पिता बंसल मैम, तो वो इन बच्चों को आगे बढ़ाने में सहयोग देती हैं। अलावा इसके बंसल मैम के बारे में एक बात और कहना चाहता हूँ कि इन्होंने पूरा का पूरा एक गाँव, एक गरीब गाँव है, अडॉप्ट कर रखा है और इस तरह के कई वो आयोजन करती हैं जहाँ पर गरीब बच्चों को और विकलांग बच्चों को जो है आगे जाके जो है उनको उनके भविष्य जो है उज्जवल होता है।